नमस्कार। हर हर महादेव। परम शैव आचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवान शंकराचार्य जी के इष्ट के प्रति हमारा ध्यान थोड़ा केंद्रित करेंगे। हमारे जो इष्ट हैं शिव, ईश्वर, भगवान शंकराचार्य जी के भी वही इष्ट हैं और ये उनकी जीवनी और उनके खुद की रचनाओं से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। तो आइए देखते हैं। यह है दश श्लोकी स्तुति जिसकी रचना भगवान शंकराचार्य जी ने की। और इसी दश श्लोकी स्तुति में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुल दैवतम पशुपते। पहले ही वर्ष में यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो मेरे कुल देवता हैं। और ये शंकर दिग्विजय से भी स्पष्ट होता है क्योंकि इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था और इनके पिता माता को जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वृषाचल क्षेत्र में जाके उन्होंने भगवान शिव की ही आराधना की थी और हमारे गुरुदेव का नाम भी शंकर ही रखा था। तो पिताजी का नाम शिव गुरु, इनका नाम शंकर और संतान की प्राप्ति न होने पर भगवान शिव की आराधना करना, इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव वास्तव में इनके कुल देवता ही हैं। अब हम चलते हैं काल भैरव अष्टकम में। काल भैरव अष्टकम में भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है नित्यम अद्वितीयम इष्ट दैवतम निरंजनम। तो इष्ट दैवतम भगवान काल भैरव को भगवान शंकराचार्य जी ने इष्ट देवता कहकर संबोधित किया है। और भगवान काल भैरव जो काशी में है, काशी का पुराधिनाथ, वो भगवान शिव के पूर्ण रूप हैं। भगवान काल भैरव भगवान शिव के पूर्ण रूप है और उनको उन्होंने कहा है कि आप मेरे इष्ट देव हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं ही कह दिया है मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता शिव है, कोई और नहीं है। अब देखिए अन्नपूर्ण स्तोत्र में वो स्वयं ही कहते हैं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता मेरी पार्वती है, पिता मेरे शिव हैं और शिव भक्त सारे शैव मेरे परिवार, मेरे रिलेटिव्स हैं। ये एक शिव भक्ति कहेगा, ये कोई विचित्र बात नहीं है। अगर भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला कोई शैव है तो वो यही कहेगा भस्म रुद्राक्ष धारी यह शिव भक्त सोच्यते। तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपना कुल देवता, अपना इष्ट देवता शिव कहा और फिर शिव भक्तों को अपना परिवार कहा। तो इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य के जो इष्ट हैं वो शिव हैं। वो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं और उनके जीवनी से भी सिद्ध हो जाता है जब भगवान विश्वनाथ स्वयं अपनी भक्त की परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर एक चांडाल के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इष्ट ईश्वर ही आते हैं। मनीषा पंचकम के नाम से वो घटना भी जो है विख्यात है। तो भगवान शिव हमारे गुरुदेव के जो इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं परम शैव आचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। शिव शिव।